तो हेलो गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं मेरे दोस्त के घर और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो अपन एकदम तैयार व्यार होके जा रहे हैं फ्लावर शो की ओर। तो बीच में हम प्लान कर रहे हैं खाना वगैरह खा लेंगे और बाद में फ्लावर शो देखने जाएंगे, वरना तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो अभी ऑलरेडी 1 बज चुके हैं। ओके, तो खाना वाना खा के सीधा जाते हैं फ्लावर शो में और आपको दिखाते हैं वहाँ पर कैसा रहता है और थीम वगैरह क्या सब कुछ है। तो चलो निकलते हैं फ्लावर शो की ओर। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं सीधा फ्लावर शो में और दिखाते हैं कैसा रहता है वहाँ पर सब कुछ। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं फ्लावर शो के प्लेस पे। तो यहाँ पर हम टिकट ले रहे हैं। तो यहाँ पर पार्किंग की भी बहुत ही बढ़िया सुविधा है। कार पार्किंग, बाइक पार्किंग सब कुछ आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। दोपहर के टाइम पे यहाँ पर भीड़ कम रहती है, बट आई थिंक शाम के टाइम पे तो यहाँ पर बहुत ही रश रहता होगा। तो अभी भी आप देख सकते हो मेरे पीछे इतना बड़ा पार्किंग है और दूसरी ओर भी एक जगह है पार्किंग की। तो पार्किंग में तो आई थिंक दिक्कत नहीं होगी। मे बी सैटरडे संडे को ज़्यादा पब्लिक होती रहेगी तो दिक्कत होती होगी, बाकी तो सब ठीक है। और यहाँ पर आपको टिकट लेनी पड़ेगी। आपको टिकट दिखा देता हूँ कैसा रहता है टिकट का प्राइसिंग। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये टिकट के प्राइसिंग है। टाइमिंग है सवेरे 9 से शाम 8 बजे तक। वीआईपी टिकट टाइमिंग भी है और इस प्रकार से इसकी प्राइसेस है। मंडे टू फ्राइडे 80 रुपये है और सैटरडे संडे पब्लिक हॉलीडे में 100 रुपीज़। फ्लावर शो प्लस अटल ब्रिज आपको देखना है तो 130 रुपये और ये 150 रुपये सैटरडे संडे के। ओके, और वीआईपी टिकट के 500 रुपीज़ है और 12 साल के नीचे के उम्र के बालक और सैनिक विकलांग के लिए फ्री है, उसको कुछ भी पे करना नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा एरिया है। और यहाँ पर आप ऑनलाइन भी आप करवा सकते हो। तो ऑनलाइन का आपको स्कैनर भी दिखा देता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर स्कैनर रखा हुआ है, तो इसको आप स्कैन करके सीधा ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हो, ठीक है। तो चलो दोस्तों, हमने टिकट खरीद ली है। हम 2 फ्रेंड आए हैं यहाँ पर, देख लीजिए। ये मेरा दोस्त है गौरव। तो आज मैं इसके घर पे ही रुका हुआ हूँ। तो अभी चलो अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा रहता है एंट्री गेट वगैरह और इस बार कौन सी थीम है, क्योंकि हर साल अलग अलग थीम रहती है यहाँ पर। तो यहाँ पे इसका एंट्री है। यहाँ पर 2 एंट्री है, अटल ब्रिज से भी होती है और ये यहाँ पर होती है। इस प्रकार से यहाँ पर एंट्री है, गेट नंबर 4। वे ऑफ फ्लावर शो। तो यहाँ पर हमारे वड़ा प्रधान की तस्वीरें लगाई रखी है और डिटेल रखी है। वर्ष 2024 का फ्लावर शो की आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुलाकात ली थी 2024 में।
तो यहाँ पर फ्लावर शो की हिस्ट्री बता रखी है। 2013 से ये स्टार्ट हुआ था। 2014, 2015, 16, 17, 18, 19 और 2021 में कोविड था तो वो नहीं हुआ था। और 2020, 23, 24 और ये अभी का 2025। तो इतने टाइम से ये फ्लावर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा यहाँ का एंट्री गेट। यहाँ पर बहुत मस्त तरीके से लिखा हुआ है अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो 2025। इस प्रकार से इसका एंट्री गेट है। तो ये फ्लावर शो 6 जोन में डिवाइड कर रखा है। जोन 1 में भारत के त्यौहार के विषय में यहाँ पर वो बनाया होगा। जोन 2 में इंडिया के, भारत के नृत्यों के बारे में दिखाया होगा। जोन 3 में प्राचीन कथाओं के बारे में दिखाया होगा। जोन 4 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बताया होगा। जोन 5 में बालकों का भारत दिखाया हुआ है। और जोन 6 में हमारे भारत की सिद्धियों के बारे में बताया हुआ है। तो इस प्रकार से 6 जोन में डिवाइड कर रखा है पूरा फ्लावर शो। तो यहाँ पर इस प्रकार से एंट्री गेट है। तो मस्त फ्लावर से 2 शेर बनाए रखे हुए हैं आपके स्वागत में। तो अभी गेट के अंदर एंटर होते ही यहाँ पर एक कमल का फूल बनाया हुआ है, मतलब कि लोटस का फूल, और फाउंटेन बना रखा है। इस प्रकार से पूरा फाउंटेन है। और यहाँ पर लिखा हुआ है भारत एक गाथा। तो सैटरडे संडे की वजह से आज भीड़ ज़्यादा है। और तो अभी तो दोपहर का समय है तो भी भीड़ कम है। शाम के टाइम में तो और भी भीड़ हो जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है भारत उत्सव का जोन। जोन 1 था वो। तो यहाँ पर ये काइट फेस्टिवल को दिखाते हुए यहाँ पर बनाया हुआ है। तो हम उत्तरायण कहते हैं। तो इस तरफ यहाँ पर ये नृत्य करते हुए कुछ बनाया हुआ है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता होगा वो मुझे पता नहीं है। यहाँ पर कुछ लिखा भी नहीं है आई थिंक। और यहाँ पर इस प्रकार से फ्लावर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पर आप स्कैन करके सीधा ऑडियो गाइड भी आपको यहाँ पर आपके फ़ोन में सीधा आप सुन पाओगे। तो इस प्रकार से पूरा
कर रखा है। वीआईपी लोगों के लिए ऐसी गाड़ी भी ओके। तो यहाँ पर हमारा जो दीपावली उत्सव है उसके बारे में ये बताया हुआ है, मतलब कि बनाया है। ये रहा वो पटाखे के फाउंटेन जो कहते हैं, ये दीपक बनाए रखे हुए हैं, अलग अलग पटाखे यहाँ पर बना रखे हैं, उस प्रकार से यहाँ पर बताया हुआ है। पूरा फ्लावर से बनाया हुआ है ये। ये तो आपने आगे देख लिया काइट फेस्टिवल। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको आगे भी दिखाया था। तो ये इस प्रकार से ऑडियो गाइड यहाँ पर दे रखी है। तो आपको उत्सव के बारे में भी बताया होगा, ये लिखा है यहाँ पर। ये दीपावली में बम, कोठी, दीवान, काजू कतली, ये सब कुछ यहाँ पर बना रखा है। ये फर्स्ट जोन में जो इंडिया का फेस्टिवल है उसके बारे में बता रखा है सब। तो ये होली का बनाया हुआ है, जो हम कहते हैं होली धुलेटी। तो यहाँ पर ये भारत उत्सव मतलब के फेस्टिवल का जोन ख़त्म होता है और यहाँ से चालू होता है भारत के नृत्य मतलब कि डांस, जो हमारे प्राचीन और फोक डांस हम कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर दिखाया होगा। सब कुछ फ्लावर से बनाया होगा। ये रहा फ्लावर शोरूम भारत के उत्सव। ये QR शायद आपको काम करे, तो इसमें से आप वीडियो में से स्कैन करके आप सीधा जान सकते हो। इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती लैंग्वेज में इसमें आपको मिलेगा सब कुछ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये नटराज डांस जो हमारा रहता है उसके बारे में बताया रखा है। आपने ये देखा भी होगा कई सारे पिक्चरों में, जो शास्त्रीय संगीत के ऊपर जो डांस किया जाता है वो। और यहाँ पर नटराज की मूर्ति रखी हुई है। तो ये आ गया गरबा, जो पूरा मस्त फ्लावर से सजाया हुआ है, जो ये पुतले है। तो ये है कच्ची पूरी डांस।
यहाँ पर सितार और गिटार वगैरह जो म्यूज़िक के जो रहते हैं इंस्ट्रूमेंट वो सब बनाए रखे हैं। और ये है भांगड़ा जो पंजाब को रिप्रेजेंट करता है। मम्मी सामू आम आम ये शरनाई है, ये तबला। तो यहाँ पे जो डांस का सेक्शन था वो ख़त्म होता है और ये यहाँ पर नवा तो यहाँ से नया सेक्शन चालू होता है। ये जोन 2 यहाँ पर ख़त्म हो गया और ये जोन 3 चालू हो रहा है यहाँ से। शाश्वत भारत जो हमारे देवी देवता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। राम सेतु स्क्वीरल राम सेतु राम एंड तो यहाँ पर राम जी जो हमारे राम भगवान है और गिलहरी बनाया हुआ है जो राम सेतु के बारे में है हिस्ट्री। रात में अब जरा बैठेंगे। तो ये देखिए सामने की ओर साबरमती रिवर। जोन 3 इटर्नल इंडिया। ये देखिए इस प्रकार से अलग अलग फ्लावर्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये रहे हमारे भोले भंडारी महादेव भोलेनाथ। ये गंगा जी का जो अवतरण हुआ था पृथ्वी में उसका बताया हुआ है।
ये है श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठाए हुए। तो ये है समुद्र मंथन के बनाया हुआ है। आपको स्टोरी तो पता ही होगी इसकी। देवताओं और दानवों के बीच में जो समुद्र मंथन हुआ था अमृत के लिए। तो चारों ओर देखिए पूरे फ्लावर ही फ्लावर, बहुत अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर है श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए। तो यहाँ पे हमारा शाश्वत भारत का सेक्शन ख़त्म होता है, जो हमारे देवी देवताओं के बारे में यहाँ पर जो बताया हुआ है, और यहाँ से चालू होता है हमारे भारत की सिद्धियों के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर एंटर होते ही आता है ऑपरेशन सिंदूर। तो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर का बताया हुआ ये हमारा फाइटर जेट प्लेन है, और बहुत ही उम्दा प्रकार से ये पूरा फूलों को सजाया हुआ है प्लेन में। और यहाँ पर ये फ्लावर्स देखिए पूरे। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र बनाया हुआ है फूलों से, और 150वीं जन्म जयंती का लिखा हुआ है सरदार पटेल के, जो 150 साल हो चुके हैं। तो ये वंदे भारत वंदे मातरम। तो यहाँ पर हमारे जो आर्मी के जो हथियार है उसके बारे में दिखाया हुआ है। ये ड्रोन है, मिसाइल, और ये आकाशीय सिस्टम जो एयर डिफेंस का जो होते हैं उसका है। ये अग्नि मिसाइल और ये ड्रोन। ये भी भारत के सिद्धियों का पूरा दिखाया हुआ है। तो ये स्पेस शटल, तो ये इसरो का दिखाया हुआ है, जो हमारे सैटेलाइट्स, और ये अंतरिक्ष यान है जो भेजा गया था। फुटबॉल और ओलंपिक का लोगो लगाया हुआ है। नेविल ये पवन चकिया, ये कुछ रिसर्च सेंटर के बारे में बताया हुआ है, फिजिक्स और पता नहीं क्या क्या बायोलॉजिकल कुछ है।
तो यहाँ पर भारत में खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के बारे में पूरा लिखा हुआ है, सॉरी बताया हुआ है। ये हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है और ओलंपिक भी आगे दिखाया हुआ है, ओलंपिक का सिंबल है। और ये ऊपर ये पूरी ट्रेन है, पता नहीं ये वंदे भारत है यार बुलेट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन अभी चालू तो नहीं हुई है पर यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये रहा दोस्तों अटल ब्रिज, जो आपको जब स्टार्टिंग में जो टिकट दिखाई थी अटल ब्रिज वाली, तो आपको जो एंट्री करनी है तो यहाँ से अटल ब्रिज से होकर भी आप फ्लावर शो में आ सकते हो। तो इसकी एंट्री अलग है। अगर आपको अटल ब्रिज में नहीं जाना तो गेट नंबर 4 से आना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से आपकी एंट्री अटल ब्रिज में होगी और यहाँ पर मेडिकल केयर, SWM कंट्रोल रूम और गुजरात स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्टॉल भी यहाँ पर रखी हुई है। तो यहाँ पर पूरा फूड कोर्ट बनाया हुआ है। आपको यहाँ पर सब कुछ आइसक्रीम वगैरह, ठंडा वंडा, भेल, ढोकला, चिप्स, समोसा वगैरह सब कुछ, चाइनीज़ वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको खाने के लिए मिल जाएगा। ये पूरा वहाँ तक फूड कोर्ट है। तो यहाँ पर ये डिस्प्ले रखी हुई है, जो यहाँ पर ये बनाया हुआ है, तो इसका पूरा ऊपर से दिखाया गया है। इस प्रकार से पूरा बनाया है। और वहाँ पर जो ये क्रेन है वहाँ से ये शूट कर रहे हैं और सीधा यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर नर्सरी सेक्शन भी है, पौधे वगैरह आपको प्लांट वगैरह खरीदना हो तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्लांट मिल जाएंगे। यहाँ पे फूलों के और अलग अलग प्रकार के प्लांट्स है। प्लांट्स के पॉट, एक और नर्सरी, धरती नर्सरी। तो यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने की सुविधा रखी हुई है। यहाँ पर ये देखिए पानी की बोतलें रखी हुई है बड़ी बड़ी। तो यहाँ से फूड कोर्ट का एरिया ख़त्म होता है और ये शॉपिंग एरिया ख़त्म होता ही सीधा आता है ये बालकों का सेक्शन, बच्चों का सेक्शन जो आगे दिखाया था। तो ये पीछे का भाग है। इसका एंट्री गेट जब आप एंटर होते हो वहाँ से ही आता है। तो आप पूरा चक्कर लगाओगे तो ये पीछे से आप एंटर हो जाओगे। तो ये देखिए मोगली ये वो भालू और मोगली है। ये सुपर हीरो इस बताया गया है, शिवास साइकिल सुपर हीरो। ये देखिए मैंने भी ये फर्स्ट टाइम देखा है। यहाँ पर पीकॉक बनाया हुआ है, मतलब कि मोर।
बहुत ही बड़ा मोर रखा हुआ है यहाँ पर। ये बाल कृष्ण कृष्णा जो कार्टून आता था बाल कृष्ण उसका है। यूनिक यह है यूनिकॉर्न घोड़ा, सींग वाला घोड़ा। ये स्पाइडरमैन। और ये लास्ट एंड फाइनल है, ये कुछ कार्टून है। पेप्पा पिग्स करके कार्टून है उसका बनाया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों का सेक्शन ख़त्म होता है और पूरा फ्लावर शो के जो सारे के सारे 6 जोन है वो हमने दिखा दिए है आपको। यहाँ पर पूरा एंड हो जाता है और वापस से हम एंट्री गेट पर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये फेस्टिवल वाला सेक्शन था फर्स्ट, वो चालू हुआ था और यहाँ से ये बच्चों का सेक्शन चालू होता है और आगे भारत के जो नृत्य है उसका सेक्शन चालू हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम फ्लावर शो पूरा देख लिए हैं, आपको भी दिखा दिया है। तो बताना कैसा लगा आपको ये फ्लावर शो अहमदाबाद में जो 2026 का है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपकी छोटी सी एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और नए नए और भी ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।